ज्ञान एक ऐसा दीपक है जिसकी रोशनी से सभी अंधकार मिट जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम घूमते फिरते में। मैं हूं ज्योत्सना वाहल। आज घूमते फिरते की पूरी टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में। इस गांव का वातावरण बहुत अच्छा है, मौसम बहुत सुहाना है, लगातार चिड़ियों की आवाज यहाँ पर सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम गांव वालों से पूछते हैं 5 प्रश्न, और जो हमारे 5 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही देता है वो बन जाता है हकदार किसान कप जीतने का। तो आइए चलते हैं गांव के अंदर और ढूंढते हैं हमारे उस खिलाड़ी को जो हकदार बनेगा किसान कप का। वादे के मुताबिक हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के कलू गांव में, और जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस कार्यक्रम में हम आज ढूंढेंगे उन लोगों को जो कि हकदार होंगे हमारे किसान कप जीतने का। तो आइए सबसे पहले चलते हैं और ढूंढते हैं हमारे पहले खिलाड़ी को। तो कौन खेलना चाहेगा सबसे पहले हमारे साथ? आइए, एक हाथ उठ गया यहाँ पर, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो हमारे पहले खिलाड़ी हमें यहाँ पर मिल गए हैं और इनके साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले जानते हैं इनका नाम क्या है और ये क्या काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। राजवीर सिंह। जी राजवीर जी, क्या करते हैं आप? मैं आर्मी से रिटायर हूँ, अब खेती करता हूँ। आर्मी से रिटायर हैं आप? तो आपने बहुत सी जो है लड़ाइयाँ देखी होंगी। हाँ, लड़ाइयाँ तो नहीं देखी पर लेकिन हमने जो मतलब प्रॉक्सी वार में बहुत काम किया है हमने। अच्छा। हाँ। तो किस तरीके का माहौल रहता है? हाँ, मैं अवार्डेड भी हूँ। अच्छा। हाँ, प्रेसिडेंट अवार्ड भी है मेरे पास में। अरे क्या बात है, ये तो बहुत गर्व की बात है। किस चीज की खेती करते हैं राजवीर जी? आलू की। आलू की खेती करते हैं। तो इस गांव में ज्यादातर किन फसलों की खेती की जाती है? यहाँ तकरीबन आलू की फसल ज्यादा है और फसलें यहाँ कम होती हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो खेलने के लिए तैयार हैं आप हमारे हाँ साथ? जी। आपको लगता है कि आप जो सवाल हम यहाँ पर तैयार करके लेके आए हैं उनके जवाब आप दे पाएंगे? हाँ, कोशिश करेंगे। चलिए, बिल्कुल, कोशिश कभी भी नाकाम नहीं जाती, कोशिश हर चीज के लिए करते रहनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इनके साथ सवाल जवाब का ये खेल। राजवीर जी के लिए इनका पहला सवाल है ये। हमारा राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? इसके लिए मैं इनको देती हूँ 4 विकल्प यानी 4 ऑप्शंस। पहला, सांची के स्तूप से, दूसरा अशोक स्तंभ से, तीसरा सिंधु घाटी से, या फिर चौथा गया के बौद्ध विहार से। जी, अशोक स्तंभ से। तो इन्होंने जवाब दिया है अशोक स्तंभ से और इनका ये उत्तर बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जी हाँ, अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ नगर में स्थित है और सबसे महान सम्राट अशोक द्वारा 2050 ईसा पूर्व में सारनाथ में बनवाया गया था। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। भारत ने इस स्तंभ को अपने राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाया है तथा स्तंभ के निचले भाग पर स्थित अशोक चक्र को तिरंगे के मध्य में रखा गया है। बिल्कुल, तो जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। पहला उत्तर इन्होंने बिल्कुल सही दिया। आइए इनसे पूछते हैं इनका दूसरा सवाल, और इनके लिए दूसरा सवाल है ये। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए कौन सी फसल की खेती की जाती है? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस यानी 4 विकल्प हैं। पहला जौ, दूसरा मक्का, तीसरा दालें, या फिर चौथा ज्वार। दालें। राजवीर जी ने उत्तर दिया है दालें। पहले उत्तर का तो इन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया था। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी इन्होंने बिल्कुल सही दिया है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जी हाँ, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए दालों की खेती की जाती है। आइए समय ना गवाते हुए इनसे पूछते हैं इनके लिए तीसरा प्रश्न, और इनका तीसरा प्रश्न है ये। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? इनके लिए 4 ऑप्शंस हैं। पहला सुनीता रानी, दूसरा कल्लम मल्लेश्वरी, तीसरा शाइनी अग्रवाल, या फिर चौथा डी कुंजू रानी। कल्लम मल्लेश्वरी। इन्होंने उत्तर दिया है कल्लम मल्लेश्वरी। मतलब इनको इतिहास की जानकारी अब तक थी, साथ ही खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी भी इन्हें है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि खेल जगत से भी ये काफी ज्यादा तारुफ रखते हैं। तीसरा जवाब भी बिल्कुल सही है इनका। जोरदार तालियां हो जाए।
भाई राजवीर जी 3 प्रश्नों का उत्तर तो बिल्कुल सही दे चुके हैं। आइए चौथा प्रश्न इनसे पूछे, इससे पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। राजवीर जी आपने बताया कि यहाँ पर जो है आलू की खेती की जाती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही ये जो योजनाएं हैं इनके बारे में अगर हम आपसे जानकारी हासिल करें, यहाँ पे कितने लोगों के पास जो है सॉइल हेल्थ कार्ड से जो है उनकी जानकारी रखते हैं, या कितने लोगों ने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाया हुआ है? जहाँ तक अभी तक किसी किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड है ही नहीं, न कोई यहाँ कोई गवर्नमेंट का आदमी आता है कि काफ़ी दूर दराज में पड़ जाता है काम, और उसके बावजूद मतलब यहाँ कोई खास मतलब गवर्नमेंट का ऐसा कोई जोर नहीं है कि मतलब जो यहाँ काफ़ी प्रोडक्ट आलू का किसान कर रहे हैं मतलब उस पर कोई ध्यान दिया जाए, ऐसा कोई कुछ नहीं है। और ऐसे जो प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना है, क्या उसके अंतर्गत कोई यहाँ पे काम किया? नहीं, कोई कैसा भी नहीं है। ये नदी की मतलब नहर है, इस नहर में कोई कभी भी पानी नहीं आता है, न कभी ऐसा सिंचाई के बारे में कोई कुछ है। सिर्फ वहाँ से दावे हैं, बाकी वादे कोई पूरे नहीं हुए। दावे ही दावे हैं, वादे कोई पूरे नहीं हुए, लेकिन आशा की उम्मीद जो है वो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और आज नहीं तो कल यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही जितनी भी योजना है उनका लाभ जरूर ग्रामीण वासी यहाँ पर उठा पाएंगे। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और राजवीर जी से पूछते हैं इनके लिए इनका चौथा प्रश्न, और इनका चौथा प्रश्न है ये। पपीते की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, क्यों? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला, विषाणु के कारण, दूसरा, खाद न मिलने से, तीसरा, अधिक धूप होने से, या फिर चौथा, पानी न मिलने से। विषाणु के कारण। इन्होंने उत्तर दिया है विषाणु के कारण। 4 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दे दिए इन्होंने, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। सिर्फ एक प्रश्न दूर है किसान कप जीतने से राजवीर जी। तो आइए इनसे पूछते हैं इनके लिए इनका आखिरी यानी 5वां प्रश्न, और इनका 5वां प्रश्न है ये। इनमें से कौन सी कद्दू वर्गीय सब्जी नहीं है? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला, खीरा, दूसरा, टिंडा, तीसरा, लौकी, या फिर चौथा, आलू। इन्होंने उत्तर दिया है आलू। 4 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया था इन्होंने, लेकिन 5वें का सही दिया है या नहीं ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए कार्यक्रम घूमते फिरते। सुंदर रूप रंग आकार दे, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर, हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम घूमते फिरते। आज हमारी पूरी टीम आ चुकी है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के कलू गांव में। यहाँ पे राजवीर जी हमारे साथ, हमारे पहले खिलाड़ी मौजूद हैं। 4 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर इन्होंने दिए थे। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इनसे प्रश्न किया था कि इनमें से कौन सी कद्दू वर्गीय फसल नहीं है। इसके लिए इनको 4 ऑप्शंस दिए थे, जिसमें से उन्होंने चौथा यानी आखिरी ऑप्शन चुना था, जो था आलू। और मैं इनको बताना चाहूंगी कि ये बिल्कुल सही उत्तर है। जोरदार तालियों से भाई इनका जो है अभिनंदन किया जाए। और यहाँ पर 5 प्रश्नों के उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दे दिए, बन चुके हैं हकदार किसान कप के। यहाँ पे मैं आशुतोष जी से निवेदन करना चाहूंगी कि इनके लिए इनका जो किसान कप है वो ले आए। तो राजवीर जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छा जो है वो प्रश्नों के उत्तर दिए और किसान कप भी आप जीत गए हैं। यहाँ पर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए राजवीर जी के लिए। पहले खिलाड़ी यहाँ पर जीत गए हैं किसान कप, और काफी अच्छा वो खेले, सभी प्रश्नों के उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिए। आइए अब ढूंढते हैं हमारा अगला खिलाड़ी और देखते हैं हमारा अगला खिलाड़ी कौन होगा। कौन आना चाहेगा अब हमारे साथ खेलने के लिए? आइए जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। तुम्हारे दूसरे खिलाड़ी भी हमें यहाँ पे मिल गए हैं, और इससे पहले इनके साथ हम सवाल जवाब का ये सिलसिला शुरू करें। आइए सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। एक्सवल्ला दरियाब से। जी, क्या करते हैं आप? आर्मी से एक्समैन हूँ। अच्छा, आर्मी से आप भी एक्समैन ही हैं। हम इससे पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे गांव में किस तरह की समस्याएं जो है वो आप देखने के लिए यहाँ पे मिलती हैं? अमूमन मैडम जी गांव में 3-4 समस्या अक्सर होती हैं, चाहे वो हमारे गांव की हो या किसी भी गांव की हो। पहली समस्या बिजली।
दूसरा पानी और तीसरा रास्ता और एक तालाब। तालाब, जी। तो यहाँ की सड़कें नहीं बनी हुई क्या? यहाँ की सड़कें शहीद ख़त्म हुआ था हसन अली 98 में शायद, कारगिल 99 कारगिल में, वहीं पीडब्ल्यूडी के द्वारा, पर उसके बाद में कभी मरम्मत नहीं हुई, टूटी फूटी पड़ी हुई है। जितनी गवर्नमेंट आई और उतनी चली गई। वादा तो सभी एमएलए वगैरह करके जाते हैं, पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। दूसरा गांव का एक 100 मीटर का मेन रास्ता पूरे गांव का है, वो नहर जो पास में है इससे करीब 1 मीटर नीचे है। अच्छा। तो नहर का पानी उल्टा गांव के अंदर आता है। नहर का पानी गांव के अंदर आता है? नहर का पानी गांव के अंदर, यानी वो सड़क नीचे है। और दूसरा एक मंदिर के पास में 2-3 तालाब है। अच्छा। तो एक तालाब का पक्का हो जाए या जो प्रधानमंत्री योजना चल रही है उसके द्वारा कच्चाई मरम्मत हो जाए तो उसमें क्या है कि पानी की समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाएगी और वाटर लेवल पर भी फर्क पड़ेगा जी। और लास्ट में जो बिजली है, ये आलू के टाइम पे क्या है कि 15 से 20 दिन के अंदर पानी देना ही पड़ता है जी। जब हमारे यहाँ सीजन होती है आलू की, तो उस समय 5 से 6 या 7 घंटे जी। बिजली आती है, वो भी 2 घंटा एक बार में, 3 घंटा रेस्ट है, फिर 1 घंटा है, 1 घंटा आ गई, मतलब न तो किसान दिन में सो पाता है और न किसान रात में सो पाता है। जी। पानी बिजली की तो ये समस्या है। और नहर की है कि अगर नहर आलू के टाइम पे, आलू की सीजन के टाइम पे 2 बार भी आ जाए तो काफ़ी हद तक नहर से किसान को सहूलियत हो जाएगी। जी बिल्कुल। ये अमूमन मतलब गांव की ज़्यादा समस्या है। जी बिल्कुल। यहाँ तो हमने समस्याएं जानी और आशा है कि इस चैनल के माध्यम से ज़रूर आगे तक ये जो आपकी समस्याएं जो भी आपने बताई हैं, गाँव में जो आपको समस्याएं देखनी पड़ रही हैं, ये हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर आगे सरकार तक पहुँचे और इनका ज़रूर वो निदान करें। आइए इनके साथ शुरू करते हैं सवाल जवाब का खेल और इनसे पूछते हैं इनके लिए पहला सवाल। और इनका पहला सवाल है ये: भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लैटेराइट मिट्टी या फिर चौथा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। इन्होंने उत्तर दिया जलोढ़ मिट्टी और ये बिल्कुल सही उत्तर है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो सिंह साहब ने यहाँ पर पहला उत्तर तो बिल्कुल सही दिया है। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और उनसे पूछते हैं इनके लिए इनका दूसरा प्रश्न। और इनका दूसरा प्रश्न है ये: और इनका दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल गेहूं की उन्नत किस्म है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला पूसा बासमती, दूसरा पूसा लोसर, तीसरा पूसा कॉम्पोजिट या फिर चौथा पूसा गौतमी। पूसा गौतमी। इन्होंने उत्तर दिया है पूसा गौतमी। पहले प्रश्न का उत्तर इन्होंने बिल्कुल सही दिया था और खुशी की बात यह है कि दूसरे प्रश्न का उत्तर भी इन्होंने बिल्कुल सही दिया है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और खुशी के मारे ये खुद भी अपने लिए तालियां बजा रहे हैं, ये और भी ज्यादा अच्छी बात है। तो आइए सिंह साहब से पूछते हैं इनका तीसरा प्रश्न। और इनके लिए तीसरा प्रश्न है ये: मल्चिंग या पलवार किस स्थिति में किया जाता है? पहला मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए, दूसरा खरपतवार से बचाव के लिए, तीसरा कीटों से बचाव के लिए या फिर चौथा खाद प्रबंधन के लिए। खाद प्रबंधन के लिए। इन्होंने उत्तर दिया खाद प्रबंधन के लिए। इन्हें बताएंगे इनका उत्तर सही है या गलत है, लेकिन आइए पहले गांव के बारे में थोड़ी और जानकारी लें। अभी हमने आपसे गांव की समस्याओं के बारे में जाना। यहाँ पर जो शौचालयों की स्थिति है, सरकार द्वारा इतनी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, स्वच्छ भारत मिशन जोर शोर पे चल रहा है। हर गांव के अंदर हम जाके देखते हैं शौचालय बने हुए होते हैं और लोग उनका इस्तेमाल भी करते हैं। इस गांव के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? शौचालयों की स्थिति कैसी है यहाँ पे सर सरकार की तरफ से लिस्ट तो कई बार गई है प्रधान के द्वारा, परंतु शौचालय सरकारी तरफ से किसी के यहाँ एक भी नहीं है पूरे गाँव के अंदर। और दूसरा जो पहले सरकारी जो क्वार्टर बने थे उनके अंदर किसी में एक आध किसी क्वार्टर में भले काम करता हो, शायद मेरी नज़र में कोई काम नहीं कर रहा है। चलिए
तो आइए अब आपको बता देते हैं इनसे जो हमने प्रश्न किया था उसका उत्तर सही है या नहीं। 2 प्रश्नों का इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है तीसरे प्रश्न का उत्तर ये सही नहीं दे पाए। तो सिंह साहब आइए और बहुत बहुत आपका हम अभिनंदन करना चाहेंगे। आपने यहाँ आए और आपने भागीदारी निभाई, गाँव के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी यहाँ पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोरदार तालियां हो जाए एक बार इनके लिए भी। अब आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और ढूंढते हैं अपना तीसरा खिलाड़ी। तो आइए चलते हैं, कौन खेलना चाहेगा अब हमारे साथ? तो आप पीछे से एक हाथ उठाएं, आइए आगे हमारे साथ खेलने के लिए। बहुत जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो यहाँ हमारे तीसरे खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आइए इनके साथ बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सुल्तान सिंह। जी सुल्तान जी, आप क्या करते हैं? खेती करते खेती। आप भी आलू की खेती करते हैं? जी। तो आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और शुरू करते हैं सवाल जवाब का ये सिलसिला और इनसे पूछते हैं इनका पहला सवाल। और इनका पहला सवाल है ये, मल्चिंग या पलवार किस स्थिति में किया जाता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला, मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए। दूसरा, खरपतवार से बचाव के लिए। तीसरा, कीटों से बचाव के लिए। या फिर चौथा, खाद प्रबंधन के लिए। कीटों से बचाव के लिए। इन्होंने उत्तर दिया कीटों से बचाव के लिए। अब ये इनका उत्तर सही है या गलत है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम घूमते फिरते। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम घूमते फिरते और आज हमारी पूरी टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के कलऊ गांव में। यहाँ पर सुल्तान जी हमारे साथ बैठे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमने इनसे प्रश्न किया था कि मल्चिंग या पलवार किस स्थिति में किया जाता है और इन्होंने उत्तर दिया था कीटों से बचाव के लिए। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर ये इनका गलत जवाब है। सुल्तान जी, आपने गलत जवाब दिया है हमें यहाँ, और उसके लिए बस हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे। आपने यहाँ आए और बहुत आपने अच्छी कोशिश की। तो हमारे 2 खिलाड़ी जो हैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और जैसे कि आप सब जानते हैं जब हमारे 2 खिलाड़ी प्रश्न का उत्तर एक ही प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो हम उसका उत्तर बताते हैं। मल्चिंग या पलवार की जो स्थिति, वो किस स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो होती है मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको भी घर बैठे मिल गया होगा और जितने यहाँ पे जो हमारे खिलाड़ी, जो 2 हमारे खिलाड़ी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, उनको भी मिल गया होगा। तो आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और ढूंढते हैं हमारा अगला खिलाड़ी। तो अब कौन खेलना चाहेगा हमारे साथ? आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियां। तो नए खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये एक युवा खिलाड़ी हैं। आइए सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताएं। श्याम शर्मा। जी श्याम जी, क्या करते हैं आप? मैं जिम चलाता हूँ और खेती बाड़ी भी करता हूँ। जिम चलाते हैं आप और खेती बाड़ी भी करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले जिम के संबंधित ही बात कर लें आपसे। यहाँ पर कितने लोग हैं जो आपके जिम में आते हैं? यहाँ से हैं 10-12 लड़के हैं और बाकी क्षेत्र के भी मेंबर आते हैं जिम करने के लिए। तो किस तरीके की स्वास्थ्य से संबंधित आप उनको जानकारियाँ देते हैं? लड़के अपने क्षेत्र में काफ़ी मेहनत करते हैं और उनको रिजल्ट भी मिलता है। आर्मी के अंदर भी उनका सिलेक्शन हुआ है जी। और काफ़ी लड़के अपने क्षेत्र में हेल्थ के प्रति सचेत हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी उनको जागरूक करता रहता हूँ कि आप देश की ताकत हो भाई, बिल्कुल आगे बढ़ो, बिल्कुल, और अपने घर वालों का नाम रोशन करो। तो वो सारी मेहनत मैं कराता हूँ अपने हेल्थ क्लब में वहाँ, और बहुत कम रेट में उन बच्चों को मेहनत कराता हूँ जी। तो इसके लिए आपने कहीं से जो है वो सरकारी मदद आपको मिली थी? नहीं, मदद कुछ नहीं मिल पाई थी। उसमें
अपनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके वो थोड़ी छोटी सी जिम यहाँ खंदौली में चला रहा हूँ मैं, और क्षेत्र का भी पूरा सहयोग है मेरे साथ। जी, तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। श्याम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर। तो आइए श्याम जी के साथ शुरू करते हैं हमारा सवाल जवाब का ये खेल, और इनसे पूछते हैं इनका पहला सवाल। और इनका पहला सवाल है ये, टपक सिंचाई पद्धति से मुख्यतः क्या लाभ होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। दूसरा, पानी की बचत। तीसरा, अच्छी पैदावार। या फिर चौथा, कीटों से बचाव। पानी की बचत होती है। इन्होंने उत्तर दिया पानी की बचत। अपने गांव के लिए तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे लड़कों का जो है वो स्वास्थ्य अच्छा कर रहे हैं, जिससे कि वो आर्मी में आगे जा सके। खेती बाड़ी भी करते हैं साइड बाय साइड, और जहां तक लगता है काफी अच्छी इनको जानकारी है खेती बाड़ी के बारे में भी। और इनका पहला जवाब बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां हो जाए श्याम जी के लिए। तो पहले सवाल का सही उत्तर देकर ये बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो आइए इनसे पूछते हैं इनका दूसरा प्रश्न। और इनका दूसरा प्रश्न है ये, भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरीशचंद्र का निर्देशन किसने किया था? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला, गुरुदत्त। दूसरा, दादा साहब फाल्के। तीसरा, सत्यजीत रे। या फिर चौथा, देविका रानी। सत्यजीत रे। इन्होंने उत्तर दिया सत्यजीत रे। पहले प्रश्न का उत्तर इन्होंने बिल्कुल सही दिया था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दूसरे प्रश्न का उत्तर ये सही नहीं दे पाए हैं। तो श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आए। गांव के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि ये काम आपका जो है वो आगे चलता रहे। आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? यहाँ इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र में बिल्कुल खेलों की तरफ बच्चों का कोई रुझान नहीं है, कोई ऊपर से सरकार की व्यवस्था नहीं है। गांव में जिम के सामान भी प्रधानों द्वारा दिए जा रहे हैं स्कूल के माध्यम से, तो यहाँ वो भी व्यवस्था नहीं है। सरकार इन सेवाओं को मुहैया कराए क्षेत्र के लोगों के लिए, तो यहाँ बच्चों में भी लगाव होगा, वो भी आगे मेहनत करेंगे। और आगे जैसे कि अभी ओलंपिक ख़त्म हुए हैं, ऐसे ही तैयारियां आगे बढ़ेंगी तैराकी के लिए। तो अभी अंकल जी ने बात की थी कि भाई तालाब होने चाहिए, तो उसमें तैराकी या कोई और गेम है तो वो भी आगे जानकारी बढ़ेगी। तो सरकार के द्वारा यहाँ कुछ सेवा मुहैया कराई जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। ये देहात है और बहुत पीछे गांव में, इसमें कोई सेवा नहीं है। यहाँ अधिकारी आया करें घूमने के लिए और जानकारी लें, इस क्षेत्र को आगे ले जाएं, तो ये भी देश का एक हिस्सा है। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है सरकार के लिए, और आशा करते हैं कि इससे जो सरकार है उनके लिए ज़रूर कुछ कर पाए और ये गांव के जो लोग हैं उन योजनाओं का पूरा लाभ उठा पाए। आइए चलते चलते आपको बता देते हैं कि फिल्म राजा हरीशचंद्र का निर्देशन किसने किया था। इनका निर्देशन किया था दादा साहब फाल्के ने। तो इसी के साथ बस इतना ही। आज घूमते फिरते की टीम आई थी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के कलू गांव में, और यहाँ पर हमें एक किसान कप के हकदार भी मिले। बाकी खिलाड़ी भी काफी अच्छा खेले, लेकिन उनसे गांव की समस्याओं के बारे में हमने जाना, और साथ ही साथ ये भी जाना कि गांव आगे प्रगति करना चाहता है। इन्हीं सब जानकारियों के साथ आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगला गांव हो सकता है आपका। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। घूमते फिरते की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।